तो रामफल जी, हमारे किसान साथियों को एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, हमारी पहली वीडियो देख के भी किसानों साथियों के दिमाग में एक बात आता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उस ललक में क्या करते हैं कि भाई मैं भी बागवानी शुरू कर लेता हूँ। ओके, तो ऐसे में सबसे पहले किसान साथियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए बागवानी शुरू करने से पहले, वो बताइए एक बार। बागवानी कोई भी लगाओ आप, पहले सब हर लेवल पे मतलब जानकारी लेके जब शुरुआत करनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट है अपना हरियाणा में। हाँ। और जैसे सबसे पहले तो अपना खेत की कंप्यूटराइज वो लेवलिंग करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आने वाला टाइम है, क्योंकि ये एक बार तो है नहीं, ये तो कम से कम भी 20-30 साल का प्रोजेक्ट है। हाँ, मतलब एक ही बार में सारा लेवल कर दिया जाए, एक बार लेवल कर लिया फिर दिक्कत नहीं आएगी पानी देने में अपने, और क्योंकि जमीन की पलटाई भी नहीं होने वाली इसके बाद। तो जहाँ पानी की बिल्कुल कमी है वहाँ ड्रिप सिस्टम होना चाहिए, वहाँ ड्रिप सिस्टम पहले लगा के रखे, मतलब ड्रिप सिस्टम तैयार करके और फिर अपने टैंक वगैरह जो भी है, गवर्नमेंट सब्सिडी तो है इसमें। हाँ, सब्सिडी है उसके अंदर, अपने फिर शुरुआत करें। और जैसे जहाँ पानी पूरा है, बढ़िया पानी है, वहाँ कोई बात को नहीं, वैसे भी वहाँ कर सकते हैं लेवलिंग करके। हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी किसी किसान साथी ने अभी जैसे कि सर्दियों का समय है, तो क्या सर्दियों का समय उपयुक्त समय है बागवानी शुरू करने के लिए, अमरूद की खेती शुरू करने के लिए? अमरूद की खेती अब तो टाइम ज़्यादा निकल गया, उससे पहले अगर आप नवंबर के शुरुआत में जब लगा सकते थे अपने, जैसे कणक बोई, और उसके अंदर कणक बोने के बाद उसके अंदर अपने जिसने 15 बाई 15, 20 बाई 20 पे पेड़ लगाने हैं तो अपने खड्डे मार ले, और कोर देने से पहले पेड़ लगा के कोर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब नवंबर के समय में अब हाँ बिल्कुल। अब जैसे उसके बाद तो फिर गेहूं की कटाई के बाद ही लगाना चाहिए, या गेहूं की कटाई के बाद जब लगाओ, फिर पूरी तरह ट्रैक्टर से खड्डे मरवा के उसमें खाद वगैरह डाल के, और जब बारिश आए उस बारिश 1-2 बारिश हो लेना, जब लगा तो उसके बाद लगाओ। हाँ। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि अमरूद की खेती है, सबसे बेटर अगर आप सरसों वगैरह की खेती कर रखी है फरवरी में, हाँ, वो कट लेती है जल्दी का लास्ट में। हाँ। या खाली छोड़ रखे हो, गन्ने की फसल आ ली हो या और कोई फसल आ ली हो, मेथी चने की, उसमें फिर फरवरी में सबसे बेटर तो रहता है फरवरी का माह सबसे अच्छा है अमरूद की बागवानी के लिए, कोई बागवानी के लिए। जैसे किसी किसान साथी को अमरूद का बाग लगाना है अभी, ठीक है, उसने ठीक है खड्डे कर लिए, तो मतलब कितने समय तक एक अमरूद है जो बाग मतलब फल देना शुरू करता है? जो भी ग्राफ्टेड पेड़ है ना जी, वो तो सीजन पे फल आएगा। वैसे मतलब आप 1-2 साल नहीं लेते फल, वो अगर लेना तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पानी मतलब पहले साल से ही फल देना शुरू कर देता है। हाँ, सीजन पे दोनों सीजन पे आता है, 2 बार ही आता है मेन फल अमरूद पे, और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और जो किसी किसान साथी को जैसे कि अमरूद का बाग लगाना है, तो कौन सी किस्में है अमरूद में जो सबसे अच्छी है? अपने अर्ली वैरायटी तो हिसार सफेदा, और लेट वैरायटी है इलाहाबाद सफेदा। मतलब मार्केट में अब काफी 1 kg 1 किलो के अमरूद भी आ रहे हैं। हाँ, काफी वैरायटियाँ आ रही हैं, मतलब किसान के लिए 2 बेटर हैं अपना हरियाणा के अंदर, हिसार सफेदा और इलाहाबादी सफेदा, ये 2 हरियाणा के लिए सबसे बेटर है। L49 है, काफी वैरायटियाँ हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, जैसे कि अमरूद का जब आप बाग लगाते हैं तो 1 एकड़ की ज़मीन में लगभग कितने पौधे लगाने चाहिए किसान साथी को, ताकि भाई उससे कितने जगह भी यूज़ हो और भीड़ भी ना हो पेड़ पौधों? वो ध्यान रख के तो फिर तो 110 ही पेड़ लगाना चाहिए 20 बाई 20 पे। 20 बाई 20 पे 110 पेड़। हाँ, अगर किसी ने सघन बाग लगाना तो 10 बाई 10 पे भी लग जाता है। उसमें फिर उसमें हर साल कटिंग वगैरह रखनी पड़ती है, कटिंग करानी पड़ती है, और उसके बाद फिर 15 बाई 15 पे भी लगा, जिसमें 15 बाई, हाँ, अमरूद का चल जाता है जी। हाँ। अच्छा, एक बात है, जैसे एक पेड़ की आमतौर पे कीमत, जैसे हिसार सफेदा है, इलाहाबादी सफेदा है, एक पेड़ की आमतौर पे कीमत क्या होती है? कोई खास बात नहीं, गवर्नमेंट के हर सेंटर पे मिल जाता है। ओके, हिसार या इलाहाबाद दोनों मिल जाते हैं? दोनों मिल जाते हैं, और गवर्नमेंट देती है और उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है। मतलब बीज लगभग बहुत सस्ता होता है एक तरह से। हाँ, पेड़ ये जो ग्राफ्टिक जो कलम वाले पेड़ बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, ये मिल जाते हैं हर उस पे, सस्ते मिलते हैं, प्राइवेट नर्सरियों पे मिल जाते हैं। मतलब ये कहने की थोड़े सस्ते मिलते हैं किसान साथी को सस्ते मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे कि कितने समय तक हम उसमें साथ में दूसरी खेती भी कर सकते हैं बाग के साथ साथ? बाग के साथ साथ 3-4 साल तो आराम से खेती हो जाती है।
आराम से खेती हो सकती है इसमें। हाँ, जिसने कणक बोनी, कणक बोलो जी, चना बोलो, सरसों बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और सामने में जैसे मूंग बोलो, ये ग्वारी बोलो, तिल बोल सकते हैं। तिल बोलो, फली वाली और भी बेटर होती है, फली वाली के अंदर नाइट्रोजन भी मिलती रहे उससे। जी हाँ, फली वाली सब्जी या ये खेती करे, और जो जिसने सब्जी लगानी हो और भी बेटर है। सब्जी लगानी और भी कर बेटर सकता हो ना, हाँ, जिस पर थोड़ी जमीन है वो बाग भी लगा लो और अपने सब्जी कहीं ना कहीं सब्जी से उसका घर का खर्चा चलता रहेगा, और बाग से कहीं ना कहीं उत्पादन भी अच्छा, एक समय के बाद उससे अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं दामन के पास गांव है जी, वहाँ पेड़ लेने चला गया अमरूद के जी, सरकारी नर्सरी में ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ मैंने एक किसान मिला, उसने बताया उस पर 7-8 एकड़ में उसने बाग भी लगा लिया, सोलर सिस्टम भी लगा रखा था, एक पंखे का। जी, मैं दिन रात यही रहता हूँ। और उसने और जैसे जीरी की पौध भी तैयार करके थी, हर तरह की पौध तैयार करा था वो। और उन्होंने कहा था मेरे कई बीमारियां थी, शुगर वगैरह, मैं दवाई ले लेके परेशान हो गया, मतलब सारी दवाई बगैर दी, मैं पूरा मेहनत करूँ हूँ, पसीना निकाल लूँ और यहीं रहता हूँ, एक नहीं दवाई लेता हूँ। कितना फायदा है, कहने की फायदा है उस चीज़ का। हाँ, कितना फायदा है ये बताओ। हाँ, मतलब एक आदमी सारा दिन हॉस्पिटल में बैठा रहे, एक आदमी घर पे अपने बाग में रहे जहाँ पे हवा अच्छी है, सबसे अच्छी बात है। मतलब मैंने सारी दवाई बगैर, मैं एक नहीं लेता जी, उसका कॉन्फिडेंस देखो, बिल्कुल कहीं ना कहीं तंदुरुस्त हो, यहाँ पे काम करता हूँ, अच्छी इनकम है। बिल्कुल, मतलब सबसे अच्छी बात किसान के लिए ये है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी फायदा, और उत्पादन भी ठीक ठाक अच्छा होगा, क्योंकि 4 साल तक तो किसान दूसरी खेती भी साथ में कर सकता है, और 4 साल के बाद भी, जैसे कि अभी आपका बाग जो है बड़ा हो चुका है, 12-13 साल इसको हो चुके हैं, नीचे को कुछ भी फसल, तो नीचे कोई भी हम फसल बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी उत्पादन उठा सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं। सब्जी बोलो, अर्दी बोलो, कोई को बोलो, जिसके मतलब मेहनत करने वाले हो ना, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कहीं ना कहीं खर्चा अच्छा निकल सकता है। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि अगर हम बात करें बीमारियों की, जो अमरूद का बाग है उसमें कौन सी बीमारियां आ सकती हैं? अमरूद में कोई घनी बीमारी नहीं आती, उसमें तो एक मक्खी का अटैक होता है, हाँ, और वो जहाँ जहाँ डंक मारेगी उसी में कीड़ा हो जाएगा। अगर आप एक फ्लाई ट्रैप लगा देना, हाँ, हर पेड़ पे एक नहीं, 1 एकड़ में, छोटे में तो 8, अगर बड़ा हो रहा तो 10 डब्बे लगते हैं। अच्छा, और सरकार सब्सिडी पे भी देते हैं, नहीं तो प्राइवेट भी मिल जाते हैं। आप टाइम पे उसने बदल दो, उसमें जो भी वो जेल डलती है, हाँ, पुड़िया डलती है, तो सवाल ही नहीं पैदा। कई लोग स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे वाले ये आते रहते हैं, बुकाते रहते हैं किसान को, फजूल मतलब खर्चा बढ़ जाता है। आप ट्रैप लगाओ, कोई भी, मैंने बिल्कुल हम भी सब शुरू में स्प्रे करते जी, तो जहर खाना, और ये पेड़ को भी बड़ा नुकसान करता है, पेड़ भी अगर आप उसका कोई स्प्रे मारेंगे उसके भी इफेक्ट हुए हैं। हाँ, मैंने कोई स्प्रे नहीं करता मैं अब, और ट्रैप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिर्फ एक बीमारी वही है बस जिससे कीड़े होते हैं। आप बाग में देसी खाद डालो, कैंची तो इसमें ऑटोमेटिक है कि आप स्प्रे नहीं डालना तो कैंची मरते ही नहीं, हाँ, ना घास की दवाई डालो, आप ट्रैक्टर से या अपना हाथ से सफाई कर दो बाग नीचे की, छोटा ट्रैक्टर है और कोई दिक्कत नहीं, मतलब उससे कहीं ना कहीं ये कि भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ता रहेगा, बीमारी भी बाग में ज्यादा नहीं आती। नहीं, बाग में आप बल्कि साइड इफेक्ट होता है, स्प्रे करेंगे तो पौधे को नुकसान होता है, स्प्रे डालना ही नहीं चाहिए। आपने भी कोई दवाई ले, अपने भी तो साइड, अब जैसे कि कोई डीएपी डालना या फिर कोई यूरिया वगैरह क्या खाद डालने की जरूरत पड़ती है? कोई जरूरत नहीं पड़ती, उनके पत्ते उसका नेचुरल वगैरह, हाँ, नेचुरल इतना खाद होता है बाग के अंदर, बड़ा बाग अंदर रहेगा, नेचुरल खाद इतना होता है, उसमें डीकम्पोजर तैयार करो आप, एक ड्राम में 200 लीटर ड्राम में 4 किलो के 3 किलो के आसपास गुड़ डाल दो, और उसमें कोई भी 20-30 रुपए की डब्बी आती है डीकम्पोजर के नाम से, हाँ, डीकम्पोजर के नाम से, और उसमें वो डाल दो एक बार, फिर आप उसमें थोड़ा पानी बचाते रहो और बाकी डालते रहो, जब भी पानी लगाओ, जब भी आपका मन करे, साल में 3-4 बार डाल दो, कोई बात नहीं, तो खाद वही खाद है, उपजाऊपन वही बढ़ता रहेगा। जो उसमें वो डीकम्पोजर में वो तैयार हो जाएंगे ना, वो जितना अपने घास भावा है ना पे उसका, हाँ, सारा का खाद बना देती है, सारे का खाद बन जाएगा, आपके बाग में दीमक रहती है जी। सबसे अच्छी बात ये भी है, सबसे अच्छी बात ये, हाँ, जैसे आपने दीमक का बताया, जहाँ तक कोशिश हो आप देसी तैयार करो और वही डालो आप,
देसी खाद है, देसी ये डिकम्पोजर है, फ्लाई ट्रैप है। अब स्प्रे से अवॉइड करो, बचो जी, खादों से बचो जितना उसको। जी। अच्छा एक बात, जैसे अभी आपने बताया ना कि दीमक है, जैसे जिस ज़मीन पे दीमक है क्या वहाँ पे बाग में नुकसान हो सकता है? अमरूद के बाग में दीमक है, उसका उपचार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका उपचार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं से हो जाएगा, जो डिकम्पोजर उसी से उपचार हो जाएगा। दीमक को अगर खाने को नहीं मिलेगा ना, कहाँ तक पनपेगी दीमक? जी, डिकम्पोजर अपन डाल दिया, डिकम्पोजर ने जो अपना घास फूस है या जो उसमें पत्ते उसको कंपोस्ट में बदल दिया, उसमें कंपोस्ट में बदल दिया, फिर कहाँ तक? जी। अब जैसे बीमारियां भी नहीं होती, लगाना आसान है। अब जैसे सरकार की सब्सिडीज भी मिलती हैं इसके ऊपर। हाँ, बार बार आती रहती है सरकार की सब्सिडियाँ जी, ट्रैक्टरों पे हैं। जो बागवानी में सबसे बड़ा फायदा तो आप कनेक्शन, आप बाग लगाओ, बिजली का कनेक्शन वैसे तो मिलता ही नहीं जी, आपको कुछ टाइम में कनेक्शन मिल जाता है, कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे जिसने कनेक्शन ना मिल रहा तो बाग लगा लो, कनेक्शन मिल जाएगा, बाग लगा लो, कनेक्शन जल्दी मिल जाएगा। जी, जी। अच्छा एक बात आइएगा, जैसे कि अब शुरुआत में ठीक है, किसान को ये लगे कि हमें बाग लगाना बाग लगा दिया है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है बेचने की। ओके, क्या अमरूद का बाग लगाया है, क्या अमरूद को बेचना कितना कठिन है, कितना आसान है, थोड़ा बताइए। कोई कठिन नहीं था, थोड़ा लोगों ने ज़्यादा लगा लिया, अपने हैं थोड़े लोग, मतलब एक एक चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं, तो आगे ध्यान रखें कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, देख के लगावा। और बेचने वाली तो कोई दिक्कत है, यहीं से लोग ले जाएं या मार्केट में चले जाएं। गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है जी, गर्मियों में एकदम पक जाता है जी, और सर्दी में कोई दिक्कत नहीं आती। सर्दियों में पकने में टाइम लेता है, तो आराम से बिक सकता है। वो तो उरे तो ले जाते हैं, आप तोड़ के ले जाए, अपना आप तोल के जाओ, अपना आप पैसे दे जाओ, ये अच्छी बात है। अच्छा एक बात आइएगा, जैसे कि अगर मुझे कई किसान साथी हैं जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं अब, ठीक है, ट्रेडिशनल खेती से कितना बेटर मानते हो आप ये? ट्रेडिशनल तो दूसरे खातर काम करने वाली बात है, बिचौलियाँ खातर काम करने वाली बात है, उसमें क्या बेचारे, उसने किसान ने क्या बचा उसमें, जितना खर्चा लगाया उसके बाद पहले मुश्किल से पूरा होता है। पहले वहाँ से पैसे लाओ, हाँ, फिर अपनी खेती करो, फिर उनके नाज डाल के आओ, हाँ, ठीक है, और फिर पैसे लाओ, फिर भाओ, फिर मुनाई के चक्कर में, हाँ, मतलब हर साल, जी, मतलब हर साल सबसे बड़ी समस्या बढ़ता रहेगा, और किसान ने तो कुछ नहीं, हाँ, तो और ले आओगे और ले आओगे और ले आओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा ये दलदल है। नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई, किसान साथियों, देखिए ये जो ट्रेडिशनल खेती है अपनी, ये तो दलदल है, जितनी ज्यादा करेगा उतनी उसमें कर्ज में डूबता है। हाँ, क्योंकि हर साल बुआई करनी है, हर साल बिजाई करनी है, उसके बाद हर साल उसमें पेस्टिसाइड डालो, उसमें रासायनिक खाद डालो, फिर कटाई करवाओ, अगली बार फिर जी। और बाग में ये है कि एक बार लगा दिया, बाग में तो लगा दिया, और अपने ये अपना खर्चा निकालने लग जाता है, बस यहीं से खर्चा निकलना शुरू हो जाता है, और यहीं से बस बाग में से फ्रूट तोड़े, बस उत्पादन हुआ, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा है। देखिए किसान साथियों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी अगर आपको इस विषय से रिलेटेड। हाँ रामफल जी, एक बात बताइएगा हमारे किसान साथियों को, अगर किसी को जानकारी चाहिए अमरूद का बाग लगाने से रिलेटेड, वो जानकारी के लिए आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो? जितने भी बाग लगे हैं उरे आकर देख के गए हैं, हाँ, हेल्प की, मतलब किसी भी तरह की हेल्प जी, फोन पे या वैसे यहाँ फिजिकल फोन पे भी, फिजिकल में साथ में चला जाता हूँ जी। किसी ने मतलब कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, निशान देने हो या पेड़ की जरूरत हो जी, पेड़ कहाँ तक मिलेंगे, आप हर बात की उसकी फ्री निःशुल्क अपने बिल्कुल व्हीकल से जाएंगे और अपने उसने सारी सुविधाएं देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए किसान साथियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हम रामफल जी का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनके फार्म की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ पे आके जब चाहो विजिट कर सकते हो, कोई भी जानकारी है आपको लेनी है इनसे ले सकते हो। देखिए सबसे पहली बात कि जो ट्रेडिशनल खेती हमारे किसान साथी करते आ रहे थे, तो ये उससे बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, इसे आप चुन सकते हो। अगर आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए हमें लिखिएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि शायद हो सकता है कि आपके प्रयास से किसी दूसरे किसान साथी का फायदा हो सके। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, ऐसे में प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।